हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल DSN के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्याओं का गुणा और भाग, लेकिन जोड़ और घटाव कब पढ़ेंगे? तो जोड़ घटाव जो है इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे कि जोड़ और घटाव कैसे बनाते हैं पूर्णांक संख्याओं के लिए। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणा और भाग। हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में आप ये भी जान गए होंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसे किससे सूचित किया जाता है, इन सभी के बारे में। कौन से पूर्णांक संख्या बड़े होते हैं, कौन से छोटे होते हैं। यदि इन सभी के बारे में जानकारी लेना हो तो इससे पहले वाले वीडियो आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्याओं के गुणा और भाग की ओर। तो गुणा और भाग में ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गुणा और भाग के लिए चिन्ह याद करते हैं, रटते हैं। आपको ये रटने नहीं देंगे, मतलब रटना नहीं पड़ेगा, ऐसा हम बताने वाले हैं। जैसे कि प्लस गुने प्लस, तो लोग रटते हैं कि प्लस गुने प्लस प्लस होता है, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, फिर माइनस गुने प्लस माइनस होता है, फिर क्या है प्लस गुने माइनस माइनस होता है। अक्सर ये कभी कभी भूल जाते हैं कि भाई क्या होगा, प्लस माइनस न माइनस न प्लस प्लस, इस तरीके से लोग भूल जाते हैं कि क्या बोले। तो आपको ये परेशानी से दूर रखेंगे अभी, और ये दूर हो ही जाएगा, ऐसा कुछ बताने वाला है। जैसे कि क्या है, हम क्या बता रहे हैं अभी, जैसे एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए करेंगे क्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपली बात है, सबसे पहली बात है कि हम लोग सीख रहे हैं क्या, गुणा और भाग। किसका? तो पूर्णांक संख्याओं का, पूर्णांक संख्याओं का गुणा और भाग। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। क्या है कि -5 गुने -2 गुने -3 गुने 2। अब इसे गुना कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहली बात चिन्हों को ध्यान न देते हुए चिन्हों पर सीधे अंक को गुना कीजिए। तो 5 दो मतलब 5 दूनी सॉरी गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। अब आता है बात चिन्ह की। तो चिन्ह में क्या करेंगे? तो देखिए आपको ये तो कहे हैं कि ये याद करना नहीं है, तो फिर कैसे काम होगा? तो ये करना है आपको, इस लाइन में ये देखना है कि माइनस चिन्ह, यानी कि सब खेल माइनस के है। प्लस को तो छोड़िए दीजिए, माइनस चिन्ह को देखिए और माइनस पर ही सारा हिसाब बन जाएगा। कैसे? इस लाइन में आपको देखना है कि माइनस जो है कि सम संख्या में है कि विषम संख्या में। माइनस चिन्ह सम संख्या में है कि विषम संख्या। यदि सम में हुआ, सम में आया, ठीक है, सम में होगा तो होगा क्या? प्लस। यदि माइनस चिन्ह विषम में हुआ, विषम में होगा तो हो जाएगा माइनस। माइनस चिन्ह उस लाइन में अगर विषम संख्या में होगा तो हो जाएगा, उसका आंसर आएगा माइनस में। क्या जाएगा? माइनस में। तो देखते हैं इसमें एक गो माइनस है, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस, यानी कि इस लाइन में 3 गो माइनस चिन्ह है। 3 गो माइनस चिन्ह है मतलब क्या है कि ये विषम संख्या में है, यानी कि जोड़ा नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। अभी अभी बताए हैं कि जब माइनस चिन्ह जो होगा विषम संख्या में होगा तो इसका आंसर माइनस में लिखना है, माइनस में आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। 3 -3 गुने -4 गुने 4 गुने 5। अब देखिए इसका क्या आंसर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले गुना करेंगे, चिन्ह को छोड़िए, बाद में इसको बनाइएगा। 3 चौका 12, 12 चौका 48, 48 पचे, तो 48 में 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40 की 0, 4 पचे 20, 20 से 4 20 और 4 24, यानी कि यहाँ लिखिए 240। अब आता है बात कि माइनस दे कि प्लस चिन्ह दे, तो आपको कोई कंफ्यूज और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या? इस लाइन में देखिए कि माइनस चिन्ह कई बार है, मतलब कितना है माइनस। तो 1 2 2 है, माइनस चिन्ह जो है 2 है, 2 बार है, तो 2 क्या हुआ? सम संख्या हुआ। तो सम संख्या में अगर माइनस चिन्ह रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। ये प्लस चिन्ह आप लिखिए या नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया। इससे आप याद करिए या ना करिए, लेकिन नहीं कीजिए, आराम से ये 2 बात याद रखिए, बस आसानी से बन जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। -2 गुने -3 गुने -4 गुने -1। अब इस बार टोटल माइनस में है, अब ये कैसे होगा?
इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, संख्याओं को गुना कर लेना है। क्या करना है, गुना कर लेना है। तो किस तरह से गुना करेंगे, तो 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 एक कम कितना हो जाएगा, 24 एक कम 24 हो जाएगा। अब चिन्ह क्या देंगे, तो आपको ये याद नहीं रखना है, हम ये बताए हैं कि इस लाइन में देखिए कि माइनस चिन्ह कै बार है, सम संख्या में है कि विषम संख्या में माइनस चिन्ह। तो देखिए 1 2 3 4 माइनस चिन्ह सम संख्या में, 4 क्या होता है, सम संख्या होता है। जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसी को सम संख्या कहते हैं, जोड़ा लगने वाला संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, माइनस जो है, माइनस चिन्ह जो है वो सम संख्या में, इसका आंसर आप कंफर्म रखिए कि ये प्लस में आएगा। अब ये प्लस चिन्ह लिखिए या नहीं भी लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इससे आगे हम लोग ये देखते हैं कि इसका भाग में क्या है। पूर्णांक संख्या का ये तो गुना समझ गए, लेकिन भाग कैसे बनेगा, तो भाग के लिए एग्जांपल लेते हैं। भाग में भी वही चीज देखना है चिन्ह के लिए कि उस लाइन में सम संख्या में है चिन्ह कि विषम संख्या में है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं भाग के लिए, तो -15 भागा 3, इसका आंसर क्या होगा, तो 3 से इसमें भाग देते हैं। क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। 3 ऐसे लिखेंगे और 15 बीच में लिखेंगे। आपको सिंपली बिना चिन्ह के पहले बनाना है। 3 पचे 15, 15 से 15 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, सॉरी हाँ 0 होगा, या काट भी सकते हैं। चलिए तो कितना आंसर है, भागफल कितना है 5, यहाँ 5 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। लेकिन माइनस चिन्ह दे कि प्लस चिन्ह दे, ये कंफ्यूज कर रहा है, ये दिक्कत हो रही। तो आपको क्या करना है, इस लाइन में, जहां तक क्वेश्चन इस लाइन में देखिए कि माइनस चिन्ह कई बार है, माइनस चिन्ह कितने बार है, तो माइनस चिन्ह जो है एक बार है। एक विषम संख्या, एक क्या है, विषम संख्या। बस आप कंफर्म माइनस चिन्ह लगाइए। क्यों, क्योंकि उस लाइन में देखना है कि माइनस अगर विषम हो आंसर विषम में ही आएगा, माइनस में ही आएगा, और यदि सम में हो माइनस चिन्ह तो प्लस में आंसर आएंगे। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं भाग के लिए। -3 नहीं 30 लेते हैं, भाग का चिन्ह -10। अब इसका आंसर क्या होगा, तो आपको इस 10 में 10 से भाग देना है 30 में। तो 30 ऐसे, यहाँ पे 10, तो 10 दिया 30 हो जाता है, और 30 में से 30 जाएगा तो 0। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भागफल कितना आया, इसको भागफल कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। चलिए तो यहाँ पे आंसर आया 3, लेकिन माइनस में होगा कि प्लस में होगा, क्या होगा, माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो हमने क्या बताया कि उस लाइन में देखिए कि माइनस जो है कितना बार है, सम संख्या में है कि विषम संख्या में। तो देखिए क्या है, 1 2, 2 क्या होता है, सम संख्या, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। और प्लस चिन्ह लगाइए या ना लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरीके से आप ये समझ गए। और भी एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं क्या, कि -100 डिवाइड 20। एक और चीज है, जैसे कि इसके जैसे ही बनाते हैं कि 100 में भाग देना है 20 से। या एक चीज और है, यहाँ देखिए कि 100 हो गया, नीचे भी 20 लिखते हैं, यानी कि भाग देना इसे समझा जाता है कि 20 से भाग दे रहे हैं 100 में, लेकिन माइनस चिन्ह यहाँ है। तो इसमें क्या करेंगे, एक माइनस है, यहाँ पे क्या चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस। तो माइनस है प्लस है, इसमें क्या देख रहे हैं कि माइनस की संख्या कितना है, ये विषम है, अकेला है माइनस, इसलिए इसका आंसर भी आएगा, जो भी आंसर आने वाला है भागफल वो प्लस में आएगा। क्या आएगा, प्लस में। तो क्या करेंगे, 20 बचे 100, 20 के पहाड़ा पढ़िए, 20 बचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए 100 में से 100 जाएगा तो 0। अब क्या है कि भागफल आया 5, अब माइनस चिन्ह लगा कि प्लस चिन्ह, तो आपको पहले ही बता दिया। इस लाइन में देखिए कि माइनस चिन्ह की संख्या कितना है, तो 1 है, अकेला एक माइनस है, अकेला एक माइनस है तो विषम में है, तो इसका आंसर होगा माइनस। यानी कि लाइन में आपको देखना है कि माइनस जो है वो विषम में है कि सम में है। अगर सम में हुआ तो आंसर आएगा प्लस में, यदि विषम में होगा तो आंसर आएगा माइनस में। चलिए तो पूर्णांक संख्याओं का गुना और भाग आप
आसानी से सीख गए होंगे, और वो भी चिन्ह के साथ, वो भी ये सब याद नहीं करने के झंझट के बिना, परेशानी के बिना सीख गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको अब से ये पूर्णांक संख्याओं का गुना और भाग आसानी से बनाने आ जाएगा। तो इसके लिए अब हम विदा चाहते हैं। थैंक यू।